अमेरिका में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ही रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का वो इलाका है जहां पर अमेरिका ने अपने कई बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तो और लड़ाकू जहाजों को भी तैनात करके रखा है। लेकिन अचानक से इन जगहों से इन खास और भयंकर हथियारों को अमेरिका वापस लेकर आ रहा है और लाने के बाद इन हथियारों को अमेरिका एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन और पुतिन ने ऐसा क्या समझौता हुआ है जिसके बाद इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से फंस चुका है चीन, वो भी दोस्तों आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ही रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लगभग 75% उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसी बात पर सहमत हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 का जो इलेक्शन है उसकी तैयारी अब से 1.5 साल बाद यानी कि 2022 के अंत में शुरू कर दी जाएगी और 2023 का मध्य आते आते यानी कि अब से ठीक 2 साल बाद ये तैयारी अपने पीक पर होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अमेरिका में हर 4 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप अब जब सत्ता में नहीं है तो उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वो सभी तो बैन किए जा चुके हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप न्यूज चैनल के सामने अपनी बात रख सकते हैं और वही उन्होंने किया भी। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया चाइना के बारे में, भारत के बारे में और कोरोना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 में भारत का बहुत बुरा हाल हुआ है और चाइना को इसका हर्जाना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कहता आया हूं और अब भी यही कहूंगा कि चीन को कम से कम $40 ट्रिलियन दुनिया को कंपनसेट यानी कि मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें हवा में की हो, उन्होंने एक फार्मूला भी दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ही अकेले $10 ट्रिलियन चीन को देना चाहिए, यानी कि हर एक देश जो कि कोरोना से अफेक्ट हुआ है उसकी जीडीपी का आधा चीन को मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। यानी कि अमेरिका की जो जीडीपी है वो आज की तारीख में 20 ट्रिलियन की है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप 10 ट्रिलियन की मांग कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर आप भारत की जीडीपी कैलकुलेट करके देखेंगे तो भारत की जीडीपी है लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास, यानी कि $1.5 ट्रिलियन भारत को चीन द्वारा मिलने चाहिए। और सबसे अलग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इस इंटरव्यू में ये बात नहीं कही, बल्कि वो पहले भी ऐसा बहुत बार कह चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं अमेरिका में अगले साल होने वाले मध्य अवधि चुनाव, यानी कि अमेरिका की जो सांसद है सेनेट, वहां पर 100 सदस्य होते हैं और इन 100 सदस्यों में से 50 के लिए इलेक्शन होने हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेट में आज की तारीख में 50 रिपब्लिकन के सदस्य हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के और 50 डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी बनकर, यानी कि बाइडेन, सऊदी अरब ने भी खुद को ऐसे में जो रिपब्लिकन है वो यही चाहते हैं कि कम से कम 51 से 52 सांसद ईरान से बातचीत करके उससे शांत जो बाइडेन के किसी भी इसके अलावा कहानी में रोक लगाने में सक्षम होंगे। इसलिए इस मुआवजे के मुद्दे को बहुत ही बड़ा बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बाइडेन सारे एंटी चाइना कदम उठा रहे हैं क्योंकि अब उन पर भयंकर प्रेशर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बाइडेन चीन के खिलाफ सफिशिएंट कदम नहीं उठा रहे। चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है, इसको लेकर जो बाइडेन प्रेशर में है और इसलिए वो इतने कठोर कदम उठा रहे हैं। नाटो में जाकर चीन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, दुनिया भर से अपने हथियार हटवाकर चीन की सीमा पर तैनात कर रहे हैं। इसलिए अगर ये ट्रंप का मुआवजा वाला मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है तो जो बाइडेन पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वो चीन से मुआवजा मांगेंगे और इसकी बेहद ही कम चांस है कि चीन यहाँ पर अमेरिका या किसी और देश को मुआवजा दे। ऐसे में ट्रंप आरोप लगाएंगे कि बाइडेन एक कमजोर राष्ट्रपति है। ऐसे में बाइडेन को चीन पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और चीन के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए उससे भारत को इनडायरेक्टली फायदा जरूर मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अब ऐसा लग रहा है कि चीन के पास गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं क्योंकि अब एक बड़ा कांड होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई देशों जैसे कि कुवैत, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन यहाँ से अपने बेस बनाए हैं और यहाँ पर अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट के स्क्वाड्रन, इन सभी की तैनाती की है। ईरान के साथ और यहूदियों के साथ सऊदी अरब के जिस तरीके से पंगे चल रहे थे उसे बचाने के लिए भी और सऊदी अरब को मदद देने के लिए भी अमेरिका ने यहाँ पर पैट्रियार्ड की तैनाती की और थर्ड सिस्टम को भी, जो कि काफी शक्तिशाली माना जाता है, उसे भी यहाँ पर तैनात किया। इसके अलावा फाइटर जेट के स्क्वाड्रन भी यहाँ पर तैनात थे।
पर अब अचानक से अमेरिका ने इन जगहों से अपने मिसाइल विरोधी प्रणालियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग कुवैत, इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन से लगभग 8 पैट्रियट एंटी मिसाइल को वापस ले रहा है। साथ ही एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को भी हटा रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट स्क्वाड्रन को भी कम कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 2 जून को फोन पर बातचीत हुई और बातचीत के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के थार्ड सिस्टम को वापस ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, इस इलाके में तैनात फाइटर जेट की संख्या को भी अब कम किया जा रहा है। अब जब अमेरिका से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच अब बातचीत होने लगी है और मिडिल ईस्ट में अब ऐसा कोई बड़ा तनाव नहीं रह गया, जिस वजह से इन चीजों को अब यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो इन सारे हथियारों को लेकर अब अमेरिका चीन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है, क्योंकि चीन उसके लिए एक सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है। सऊदी अरब ने भी खुद को यहूदी विद्रोहियों के खिलाफ मजबूत बना लिया है और अमेरिका ईरान से बातचीत करके उसे शांत कर रहा है। इसके अलावा कहानी में मोड़ तब आया जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जो बाइडेन दोनों के बीच एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग 3 घंटे की हुई, जिसके बाद इस तरह के निर्णय अमेरिका बहुत तेजी से लेने लगा है। और माना यह जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ इस तरह के संकेत मिले, जिसके बाद अमेरिका को यह लग रहा है कि चीन के मामले में रूस नहीं आएगा और अमेरिका को रूस की तरफ से खतरा कम होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका एक्शन वाले मोड में है, चीन को उसी तरीके से घेरने के लिए और तोड़ने के लिए जिस तरीके से सोवियत संघ को तोड़ा था। चीन को पूरी तरीके से अकेला करके फिर उस पर वार करना। लेकिन अब इन हथियारों को ले जाने के बाद अमेरिका तैनात कहां करेगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिलीपींस ने पिछले साल ये कहा था कि हम अपने यहां पर अमेरिकी बेस को हटवा देंगे, यहां पर अमेरिकी मिसाइलों को तैनात होने नहीं देंगे। लेकिन जब से फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा किया है चीन ने, तब से उस प्रस्ताव को फिलीपींस ने फाड़ कर फेंक दिया और अब वो ये चाहता है कि ना सिर्फ अमेरिका यहां पर अपना बेस बनाए, बल्कि यहां पर तैनाती भी करे। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को लेकर जिस तरीके से चीन एग्रेसिव हो रहा है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि जंग तो होगी और इसी जंग की तैयारी अमेरिका कर रहा है। संभवतः चीन को घेरने के लिए इस इलाके में बड़ी तैनाती करेगा अमेरिका। वैसे जैसे ही अमेरिका ने इस तरह की तैनाती शुरू कर दी है, वैसे ही चीन ने अब अमेरिका की तरफ नरम रुख दिखाना शुरू कर दिया है और यहां तक कह दिया है कि वो वुहान लैब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने को तैयार है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अगर भारत से अमेरिका बेस बनाने की बात करता है, तो क्या भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका को बेस बनाने की परमिशन देनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।